हेलो बच्चों, तो एक और क्लास इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में कंटिन्यूस चार्ज की हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में भी, और इस लेक्चर में भी हम कंटिन्यूस चार्ज की बात करेंगे। तो कंटिन्यूस चार्ज में हमने एक रोड की एक्सल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। अब अगर मान लीजिए एक रोड कुछ इस तरीके से चार्ज है, मान लिया एक ये रोड है और ये यूनिफॉर्मली यहां पर चार्ज है, और इससे ए डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट P है, यहां हमको क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो सेम प्रोसेस, वही प्रोसेस हम करेंगे। हम मान करके चलेंगे कि इस पर कोई एक छोटा सा क्या है, एक ये मान लीजिए रोड है हमारी AB, और इस पर एक छोटा सा हम क्या मान लेंगे? CD, एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट ले लेंगे DL लेंथ का, बहुत स्मॉल लेंथ है DL लेंथ का। और यहाँ इसने एंगल जो बनाया वो कितना एंगल बनाया? D5 एंगल बनाया मान लीजिए। और इस पर जो चार्ज है वो चार्ज है DQ। इतने DL लेंथ पर जो चार्ज है वो कितना चार्ज है? DQ यहाँ चार्ज है, ये DQ चार्ज है। और अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कि यहां एंगल कितना है? मान लीजिए ये एंगल है थीटा, ये एंगल हमने मान लिया कि थीटा है। ये ABCD, ये पॉइंट हमने O मान लिया, यहां O पॉइंट ले लिया ये। और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन होगी ये E, और वो कितना होगा? DE। और ये वेक्टर हमारा R, यानी कि हमें एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर है, उस कंडक्टर के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और कंडक्टर की जो टोटल लेंथ है वो कैपिटल L हमने मान ली। इसी पे हम क्या करेंगे, इसके पास में एक पॉइंट P है, यहाँ कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डिस्टेंस है A। अब हमने क्या किया, इस पे एक स्मॉल चार्ज एलिमेंट DL लिया, और जिसकी लेंथ है DL, जिसकी लेंथ होगी DL, और इस DL लेंथ के चार्ज कंडक्टर की जो वेक्टर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस होगी कितनी? यहां से पॉइंट P से इसकी डिस्टेंस होगी R। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज एलिमेंट, ये चार्ज DQ, ड्यू टू चार्ज DQ कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारा DE इज इक्वल टू, सिंपल वही फॉर्मूला, स्मॉल चार्ज DQ अपॉन डिस्टेंस कितनी है R, तो R² आ गया। अब यहां पर R², क्योंकि डिस्टेंस हमें कितनी दी हुई है A, तो R तो हमने अपनी तरफ से लिया है, R को हमें यहां से खत्म करना है। तो R को खत्म करने के लिए हम यहां क्या करेंगे, तो यहां पर इस लेंथ को हम मान लेते हैं ये DO कितना मान लेंगे? L हम मान लेंगे। यहां पर थोड़ा जूम करके देखिएगा इसे, ये DL हमने मान लिया, ये L आ गई लेंथ। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसमें यहां से कोस थीटा, यानी कि यहां पे ऐसी वैल्यू हम लें, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम ले लें कि A और R दोनों ही आए, ताकि हम R की वैल्यू यहां से रख सके इन द टर्म्स ऑफ A। तो ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम? इन ट्राइंगल DOP, और यहां से आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड R इज इक्वल टू कितना होगा? A अपॉन cos
थीटा, यही वैल्यू हम आर की जगह पुट करेंगे एंड डी ई विल बी के डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर पहुंचेगा तो क्या बनेगा, डी ई इज इक्वल टू के कॉस स्क्वायर थीटा डी क्यू अपॉन कितना होगा, ए स्क्वायर। अब यहां से डी क्यू की वैल्यू निकाल देंगे, तो डी क्यू क्या होगा हमारा, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू कितना, डी क्यू अपॉन डी एल, सो डी क्यू विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल, तो ये वैल्यू भी हम पुट करेंगे। तो यहाँ से डी क्यू किसके इक्वल हुआ, लैम्डा इंटू डी एल के, तो डी ई विल बी इक्वल टू के लैम्डा डी एल कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर। यहीं से हम क्या करेंगे, इसमें यहां से हम इसमें करते हैं चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ से डी एल हमको ख़त्म करना है, कोस स्क्वायर थीटा भी किसी तरह से ख़त्म करना है, तो हम अगेन इन ट्राइंगल डी ओ पी, तो ट्राइंगल डी ओ पी आ गया, तो डी ओ पी में हम क्या करेंगे, यहाँ से टेन थीटा निकाल लेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि L इज इक्वल टू आया ए टेन थीटा। अब इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड से। डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं, डिफरेंशिएट ताकि हमारा वहाँ पर dl की वैल्यू हम रख सके। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ से dl इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बना। तो ये dl का वैल्यू पुट करेंगे, तो dl का हम वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हैं, देख लीजिए एक बार, डी ई इज इक्वल टू के लैम्डा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर इंटू dl का वैल्यू है ए सेक स्क्वायर थीटा, ए से एक ए कैंसिल हो गया, और कोस स्क्वायर और सेक स्क्वायर, क्योंकि इस कोस को अगर लेकर के जाए तो डी ई विल बी इक्वल टू के लैम्डा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हुआ, तो डी ई इज इक्वल टू एंड इंटू डी थीटा के लैम्डा अपॉन ए इंटू डी थीटा, ये एक जनरल फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पर इनिशियली वहीं चलते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो अब ये एंगल भी थीटा होगा, तो इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डी ई कॉस थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, और इसके पैरेलल एक डायरेक्शन होगी, दैट विल बी डी ई साइन थीटा। इस एंड को भी हम मिला देंगे, इस एंड को भी हम मिला देंगे, इसे हम मान लेते हैं कि माइनस थीटा 1 है, और ये दूसरे एंड का एंगल कितना, ये माइनस थीटा 1 है और ये प्लस थीटा 1 है, तो ये दो एंगल बने, यानी कि हमें यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट हमने लिया था, उस चार्ज एलिमेंट की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो डी, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, डी कॉस थीटा एंड डी साइन थीटा। डी कॉस थीटा होगा हमारा इस चार्ज जो रोड है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और ये होगी ये पैरेलल डायरेक्शन में, यानी कि इसे हम बोल सकते हैं ई एक्स डायरेक्शन में है तो एक्स ई एक्स बोल सकते हैं, इसे ई वाई बोल सकते हैं। तो अब दोनों ही हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन। तो क्या होगा एक्स डायरेक्शन में, ई एक्स इज इक्वल टू
माइनस फाइव वन टू फाइव टू, और ये डी ई, और डी के साथ में कॉस डी ई कॉस थीटा। तो ई एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव वन टू फाइव टू डी की वैल्यू कितनी आई थी, के लैम्डा अपॉन ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। के लैम्डा अपॉन ए हम बाहर ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी है, के लैम्डा अपॉन ए हमने बाहर लिया, माइनस फाइव वन टू फाइव टू, और ये आया कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा। सो ई एक्स इक्वल टू कॉस थीटा का क्या बनेगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन के लैम्डा अपॉन ए, कोस का हो जाएगा साइन थीटा, और एंगल है फाइव टू और फाइव वन, फाइव वन ही लिए ना, थीटा वन थीटा टू, हाय हाय हाय, थीटा वन थीटा टू, थीटा वन थीटा टू, थीटा वन थीटा टू, एंगल हमने लिए हैं ये। तो एंगल हमने लिए हैं थीटा वन थीटा टू, माइनस थीटा वन थीटा टू, माइनस थीटा वन थीटा टू, माइनस थीटा वन थीटा टू, यानी कि इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं, नीचे वाली डायरेक्शन को, ऊपर वाली को पॉजिटिव, तो थीटा वन टू थीटा टू, थीटा वन थीटा टू। ई एक्स इक्वल टू के लैम्डा अपॉन ए एंड साइन थीटा टू माइनस साइन माइनस थीटा वन, माइनस माइनस प्लस, तो ई एक्स इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन ए साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। अगर ये इनफाइनाइट लेंथ हो, इफ इनफाइनाइट लेंथ का हमारा वायर हो, इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इन्फिनिटी, तो क्या करेंगे, ई एक्स इज इक्वल टू के लैम्डा, यानी कि थीटा वन और थीटा टू ये किसके इक्वल होंगे, 90 डिग्री के इक्वल होंगे, कॉस 90 साइन 90 साइन 90 वन होगा, तो ये आ जाएगा ए और वन प्लस वन, सो ई एक्स विल बी 2k लैम्डा अपॉन ए, इस केस में अगर ये इन्फिनिटी है। अब ये तो था हमारा एक्स डायरेक्शन में, अब हम कैलकुलेट करते हैं इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में क्या होगा, सिमिलरली वही ई वाई इज इक्वल टू माइनस थीटा वन टू थीटा टू, ई डॉट या डी ई कॉस, कॉस नहीं आएगा अब की बार आएगा साइन, साइन साइन थीटा, और ये आ गया हमारा इतना, डी की वैल्यू पुट करेंगे, ई वाई इज इक्वल टू माइनस थीटा वन थीटा टू, डी का वैल्यू कितना था, के लैम्डा अपॉन ए, के लैम्डा अपॉन ए, के लैम्डा अपॉन ए साइन थीटा एंड डी थीटा। ई वाई इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन ए हमने बाहर लिया, साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा एंड माइनस फाइव थीटा वन, और ये थीटा टू। सो ई वाई विल बी के लैम्डा अपॉन, माइनस हमने बाहर ले लिया, के लैम्डा अपॉन ए और कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ई वाई इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन ए कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, ये आ जाएगा वाई डायरेक्शन में। अगर इनफाइनाइट है, इफ
वायर या कंडक्टर हमारा इन्फिनिटी लेंथ का है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फिर वही हमारा, तो ई वाई विल बी इक्वल टू 0। क्यों होगा 0? cos 90 माइनस cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, दूसरे cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0, 0 की मल्टीप्लाई होगी तो ये ई वाई 0। अगर रिजल्टेंट हमें निकालना है, क्योंकि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी, क्योंकि ई एक्स एंड ई वाई बोथ आर इन द परपेंडिकुलर ईच अदर, देन ई एक्स प्लस ई वाई होल स्क्वायर, ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस कंडक्टर। काफी लंबा चौड़ा टॉपिक है, एक बार फिर से इसे रिवाइज करते हैं कैसे कैसे हमने किया है। तो ये देखिए, हमने मान लिया कि एक कंडक्टर है और ये कंडक्टर ए बी जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, और यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसके पास में एक पॉइंट पी है, उस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हम क्या मान करके चलेंगे कि इस कंडक्टर के ऊपर एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट ऑफ लेंथ dl CD हमने लिया, जो एंगल बना रहा है इस पॉइंट पे d5 और या d थीटा, व्हाटएवर यू वांट, d थीटा। तो यहां पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन होगी, और इसे हमने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया। दो कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनेंगे इसके, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी cos थीटा एंड अनदर इज डी sin थीटा। दो कंपोनेंट्स बने। अब हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट आते जाएंगे और वो डी cos थीटा 1, डी cos थीटा 2, डी cos थीटा 3 इस तरह से बनाते चलेंगे। तो होगा क्या, यहां से हमने ये जो लिया है डी, इसे दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया। कंपोनेंट्स में डिवाइड करने के बाद हमें डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो डी की वैल्यू जो हम कल भी हमने किया था, उसमें क्या किया था, जो जनरल वैल्यू है, अगर कोई हमारा कंटिन्यूस चार्ज है तो उसके लिए D इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P टू द चार्ज। उसके बाद हमने क्या किया कि यहां से R हमें कैंसिल करना है। R कैंसिल करने के लिए हमने क्या किया, ये जो ट्राइंगल है DOP, इस ट्राइंगल DOP में cos थीटा हमने निकाल लिया। cos थीटा A इज इक्वल टू A अपॉन R बना, एंड R की वैल्यू A अपॉन cos थीटा। वैल्यू पुट करी इस फॉर्मूले में। वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा, ए स्क्वायर अपॉन ए कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा ऊपर पहुंच गया, और ये आ गया के कोस स्क्वायर थीटा डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब डी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल। ये कहां से आई, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल, एंड डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल। तो ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आने के बाद अब हम दोबारा से इसी ट्राइंगल में, जो ये ट्राइंगल बना था, ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बना था, ये ए, ये एल, और यहां एंगल था हमारा ये थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस की हमने इधर मल्टीप्लाई कर दी, L इज इक्वल टू ए tan थीटा। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो गया हमारा DL इज इक्वल टू ए sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहां से ये बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन, ये वैल्यू हमने पुट करी, और पुट करने के बाद क्या किया, के लैम्डा कोस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर, डी एल की जो वैल्यू है ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हमने लिखी, और यहां से ए कैंसिल होगा, और कोस या सेक को हमने क्या कर लिया, सेक को नीचे ले गए और कोस स्क्वायर थीटा बना। कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल, और ये आ गया हमारा एक जनरल फॉर्मूला नियर अ चार्ज कंडक्टर। अब इसी फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में निकालना है। तो डी कॉस थीटा, डी की वैल्यू हमारी कितनी आई है, ये डी की जो वैल्यू आई है वो आई है आपकी, जनरल फॉर्मूला जो आया है वो आया है डी इज इक्वल टू के लैम्डा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे डी कॉस थीटा, क्योंकि इस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, ये कॉस थीटा, परपेंडिकुलर में डी साइन थीटा। तो ये होगा हमारा इस केस में, और इन्फिनिटी के लिए मैंने बता ही दिया कि कैसे कैसे होगा।
नेक्स्ट इसमें हम चलते हैं और एक लेते हैं, इसमें सेमी सर्कुलर लिया था। सेमी सर्कुलर के अलावा इसमें एक हम ले सकते हैं क्वाड, यानी कि इसमें एक क्वाड्रेंट ले सकते हैं। क्वाड्रेंट के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो उसमें भी बिल्कुल सेम, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हमें करना है। तो हमने मान लिया कि एक ये क्वाड्रेंट है, ये ओ ए बी, और यहाँ पर एक यूनिफॉर्मली ये चार्ज है। यूनिफॉर्मली चार्ज है, रेडियस इसकी भी आर है। तो यहां पर हमने एक लिया छोटा सा ये डी थीटा एंगल, छोटा सा एक करंट एलिमेंट, नाम इसे भी सी डी दे दीजिए, करंट सॉरी चार्ज एलिमेंट, जिसपे चार्ज कितना होगा डी क्यू, इसकी लेंथ है डी एल और चार्ज कितना होगा इस पर डी क्यू। तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ये डीई होगा, और इस डीई की, अब देखिएगा आप, यहां एंगल अगर मान लीजिए थीटा है तो डीई कॉस थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ये, और ये डीई साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा, दो कंपोनेंट्स हमारे बनेंगे, डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा। अब यहां से क्योंकि एंगल 0 है और कितना एंगल घूमना है हमें π/2, कितना एंगल तक जाना है π/2 तक, तो 0 से π/2 तक हमें जाना है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर सिंपल फॉर्मूला वही अपना फिर से दोबारा से रिपीट करेंगे कि E इज इक्वल टू कितना होगा, E इज इक्वल टू होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू चार्ज एलिमेंट CD, हैविंग चार्ज, कितना चार्ज है उसका, हैविंग चार्ज DQ। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, DE इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वही सिंपल फॉर्मूला। और डी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल। तो डी ई विल बी इक्वल टू के डी क्यू लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एंगल इज इक्वल टू ये यहां से, तो क्या होगा हमारा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल कितना है डी थीटा, आर्क कितना है डीएल, लेंथ है इसकी, और रेडियस कितना है आर। तो डीएल इज इक्वल टू आर डी थीटा बनेगा, और यहां से हमने डीएल की वैल्यू पुट कर दी, तो डीएल की जगह हम क्या रखेंगे, आर डी थीटा, आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, एक आर से आर स्क्वायर कैंसिल, और डी इज इक्वल टू के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरल फॉर्मूला है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों ही डायरेक्शन में हमें कैलकुलेट करना है, डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा, डी साइन थीटा और डी कॉस थीटा दोनों ही डायरेक्शन में हम कर सकते हैं। अगर हम ये कंपोनेंट निकालें, यानी कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, सेम सिमिलरली वही इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन मीन्स EX, EX इज इक्वल टू 0 to π/2 एंड के लैम्डा, सॉरी कितना आया था E, यानी कि DE, DE एक्स डायरेक्शन में क्या है कॉस थीटा, DE कॉस थीटा। तो DE कॉस थीटा हम कैलकुलेट करेंगे, तो DE कॉस थीटा
और उसके बाद ई एक्स इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 डी ई की वैल्यू के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। के लैम्डा अपॉन और बाहर आ जाएगा, ई एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, सॉरी, के लैम्डा अपॉन आर, के लैम्डा अपॉन आर 0 to pi by 2 and cos theta d theta. Ex will be k lambda upon r. The integration of cos theta is equal to sin theta. And limits are 0 to pi by 2. So Ex is equal to k lambda upon r sin pi by 2 minus sin 0. The value of sin 0 is 0 and sin pi by 2 is 1. So Ex will be k lambda upon r. Now electric field in y direction में क्या होगा, Ey इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 और ये हुआ हमारा डी ई साइन थीटा। Ey इज इक्वल टू वही सिमिलरली हमारा के लैम्डा अपॉन आर इंटू साइन थीटा डी थीटा, 0 टू पाई बाई 2 के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा डी थीटा। Ey इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर और डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, साइन थीटा कितना होगा माइनस कॉस थीटा और ये आ जाएगा 0 टू पाई बाई 2। अब वैल्यू अगर हम पुट करें, अच्छा वैल्यू अगर हम पुट करें देखिए वैल्यू अगर पुट करें Ey इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर माइनस हमने बाहर ले लिया कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0। द वैल्यू ऑफ कॉस पाई बाई 2 इज 0 and cos 0 is 1. So Ey is equal to minus k lambda upon r and 0 minus 1. So minus 1 minus minus plus Ey is equal to k lambda upon r. Both values are similar. So net electric field E is equal to Ex square plus Ey square, or both electric field are same, so the formula will be E is equal to k lambda upon r, k lambda upon r whole square plus k lambda upon r whole square and root of all. E is equal to k lambda upon r हमने स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 plus 1 and all are in root. So k lambda upon r root 2. This is the net electric field due to a quadra. तो आप लोग समझ आया होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर लेकर के चलते हैं, अगर हमारे पास कोई एक अननोन एंगल की एक रिंग है, और वो रिंग कुछ किस तरीके से है,
ये आगे ये करेंगे और अरे हम्म, हम्म, अरे हटाओ, आर किससे लगाएंगे ना। हम्म, आर्क 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 नो, छोड़ो। क्लिपबोर्ड इमेज फ्लो चार्ट टेबल ज्योमेट्री 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 कंपास। नो, नहीं बन पा रहा है, ऐसे ही बनाते हैं बिना उसी के। तो यहाँ पर ये एक इस तरीके से ले लिया और ये यानी कि क्या है ये, एक सेमी सर्कुलर से थोड़ा सा ज़्यादा है और ये यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ए, ये ओ पॉइंट है, बी और ये पॉइंट हमने मान लिया सी। यूनिफॉर्मली चार्ज एक हमारा वायर है, हमने इसे मोड़ दिया है एक रिंग के फॉर्म में और ये बना हमारा हाफ रिंग से ज़्यादा या कम जो भी कुछ है। और इसका ये कुल एंगल कितना है, ये कुल एंगल है थीटा। तो इधर भी कितना बनेगा थीटा बाई 2, इधर भी कितना बनेगा थीटा बाई 2। एक तरफ थीटा बाई 2 माइनस कर लेंगे, एक बार थीटा, एक तरफ थीटा बाई 2 प्लस कर लेंगे। और एंगल जो यहाँ मेजर करना है, अभी तक हम एंगल मेजर कहाँ से कर रहे थे, मेजर एंगल हम कर रहे थे यहाँ से, लेकिन इस केस में हमें एंगल मेजर करना है बिल्कुल इसके मिड पॉइंट से। और मिड पॉइंट से जब एंगल मेजर करेंगे तो मान लिया कि इस पर यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट ऑफ लेंथ डी एल एंड हैविंग द चार्ज डी क्यू, और ये यहाँ पर ऐसे और ये यहाँ पर ऐसे, और ये एंगल बना डी थीटा, ये एंगल बना यहाँ पर डी थीटा, और यहाँ इसने एंगल बनाया है ये थीटा। तो ये एक डीई बनेगा ड्यू टू द चार्ज डी क्यू एंड दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, सो डीई कॉस थीटा and in this direction DE sin theta. Due to the symmetry इनके DE cos sin theta एक दूसरे को कैंसिल आउट करते जाएंगे डी, क्योंकि यहाँ पे ये है इसी एंगल थीटा पे इधर भी एक बनेगा और उसका जो DE होगा वो हमारा कितना होगा, यहाँ एंगल कितना, ये डी और उसका डी, ये यहाँ डी कॉस थीटा बनेगा और डी साइन थीटा इधर जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ड्यू टू द सिमेट्री डी ई साइन थीटा कैंसिल आउट टू ईच अदर, यानी कि इधर है डी ये डी क्यू एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट, तो उसकी वजह से जो डी ई है वो इस डायरेक्शन में होगा। अगर हम यहाँ ले लें, अगर हम यहाँ एक डी एल ले लें और जिसका चार्ज डी क्यू हो तो वो भी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये एंगल भी थीटा होगा, तो इस डायरेक्शन में ये
डी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में डी साइन थीटा एंड डी साइन थीटा बोथ आर इक्वल, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे और इस तरीके से ये कैंसिल आउट होंगे। तो दो हमारा डी है, अब निकालते हैं वही, डी विल बी इक्वल टू के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस आर स्क्वायर, क्योंकि ये सारे के सारे क्या होंगे हमारे आर, रेडियस इज आर, रेडियस इज आर, कंप्लीट होगा तो रेडियस क्या होगी इसकी, आर रेडियस होगी, ठीक है। डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डी क्यू इज इक्वल टू सिमिलरली वही डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल, लैम्डा इंटू डी एल, डी ई इज इक्वल टू के लैम्डा डी एल, लैम्डा डी एल, लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर। नेक्स्ट अब डीएल हमें खत्म करना है, तो डीएल के लिए हम क्या करेंगे, इन आर्क, ये अगर इसे मान लें हम यहां से आर्क, तो डी फाइव यानी कि डी थीटा इन आर्क, एक आर्क लिया है, इस आर्च में क्या होगा, एंगल, एंगल डी थीटा, एंगल डी थीटा विल बी इक्वल टू कितना होगा, एंगल डी थीटा विल बी इक्वल टू आर्क यानी कि डीएल अपॉन 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 रेडियस, अपॉन रेडियस, अपॉन रेडियस, एंड डीएल इज इक्वल टू आर डी थीटा। वैल्यू पुट करेंगे तो डीई विल बी इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर इंटू डीएल का वैल्यू होगा आर डी थीटा, एक आर से एक आर कैंसिल हुआ और ये बना हमारा डीई विल बी इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर इंटू डी थीटा, वही सिमिलरली सेम केस वही। लेकिन अब जो हमारा डीई है, जो फाइनल डीई हमें निकालना है नेट ई, यानी कि ई नेट हमें निकालना है, तो वो होगा डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा, और कहां से कहां तक, एक तरफ एंगल हमें -5 थीटा बाई 2 लेना है, एक तरफ एंगल हमें थीटा बाई 2 प्लस का लेना है, तो माइनस थीटा बाई 2 से लेकर के थीटा बाई 2 तक हम करेंगे, और ई नेट कितना होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इज इक्वल टू डीई की वैल्यू पुट करी, डीई की वैल्यू के लैम्डा अपॉन आर, के लैम्डा अपॉन आर, और ये आ गया कॉस थीटा इंटू डी थीटा, और लिमिट्स है माइनस थीटा बाई 2 से लेकर के थीटा बाई 2, तो ई नेट जो है कितना हुआ, के लैम्डा अपॉन आर हमने बाहर कॉमन ले लिया, और कॉस थीटा का हम इंटीग्रेशन करेंगे थीटा बाई 2 से लेकर के थीटा बाई 2, और ये डी थीटा, ई इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर, कॉस थीटा क्या बनेगा, कॉस थीटा का आएगा साइन थीटा, और ये माइनस थीटा बाई 2 से लेकर के थीटा बाई 2, अपर लिमिट ई इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर, और ये आ गया हमारा साइन थीटा बाई 2 माइनस साइन माइनस थीटा बाई 2, ई इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2 प्लस माइनस माइनस प्लस साइन थीटा बाई 2, तो यह आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर
कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी इक्वल टू E इज इक्वल टू K लैम्डा बाई R साइन थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2 ऐड होकर के कितना आ जाएगा साइन 2, तो 2 हो गया, इतना आ जाएगा। और अगर लैम्डा की वैल्यू हमें रखनी है तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी वो हम निकाल लेंगे। एंगल अगर कोई दिया होगा तो उस एंगल से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो आज का ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल हम पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे बोलते हैं, एक सिस्टम होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म।